वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। भूर्भुवस्सुः श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। ध्यानार्थं समर्पयामि। करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपीश गोपिका कांतो राधा कांत नमोस्तुते। ओम भूर्भुवस्सुः श्री बालकृष्णाय नमः। ध्यानार्थे गंधपुष्पाणि समर्पयामि। ओम यं मनोवेदमवेदकृतं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेन्दोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यासकलशाय नमः। ध्यानार्थे समर्पयामि। ओम व्यासपूजनम देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नमः। सभी भक्त अपने अपने खड़े हो जाएंगे। भागवत महापुराण की हम सब आरती करेंगे और यजमान एवं परिवार के सदस्य पंडाल में न पधारे हों शीघ्र बाहर आ जाए। भागवत महापुराण की आरती होने जा रही है। सभी आरती में सम्मिलित होंगे, इसलिए सभी बाहर। ओम ज्वालामालिनी नमः रत्नेश्वरी नमः गन्धपुष्पाणि समर्पयामि। संपूज्येतो हरि ओम चन्द्रमनसो जातश्चो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्रवणानिशमुखात् श्रीमद्भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। मर गई है मोती पलती है पंचम बेल निराला नभ ज्योति जगान वाला। ये मर गई है मोती पलती है के मंगल की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भगवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। ये कांतिक पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्द कराने वाला।
दायो जलीकरणम आरोग्याते आत्मादिवंदनम देवदत्ता मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम जगन जगमय जन्मदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते महिमानः सचन्द्रा पूर्वे साध्याः सन्ति हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् हरि ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणा परमेश्वर ओम भूर्भुवस्सुः श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः बालकृष्णाय नमः मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। भागवत महाप्राणी की जय हो। व्यास नारायण भगवान की जय हो। सुदेव जी महाराज की जय हो। सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। बाबा विश्वनाथ की जय हो। अम्बे मात की जय हो। जय जय श्री राधे राधे श्याम। सही वक्त अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, अपने मन को एकाग्रचित करेंगे। आपके ग्राम कंदराओं में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन चल रहा है, जिसका आज 4th दिवस है। आप सभी भक्त माताएं बहनें, जहाँ तक भी हमारी आवाज पहुँच रही हो, जो भक्त माताएं बहनें अभी तक भागवत प्रांगण में ना पधारी हों, शीघ्र शीघ्र अपने गृहकार को विराम देकर भागवत प्रांगण में पधारकर 4 दिवस की पावन पुनीतमय मंगलमय कथा को श्रवण कर पुण्य लाभ अर्जित कर इस मानव जीवन को सफल बनाएं। कहते हैं भागवत हरि रूप है, इसका जो श्रवण करे। भागवत हरि रूप है, इसका जो श्रवण करे वो भवसागर से मुक्त होकर इससे सदा यम डरे। भागवत स्वयं हरि रूप है। जब भगवान द्वापर में गए थे अपने लोक को, तो वह भागवत में समाहित हो गए थे। जिस तरह हम मंदिर जाते हैं और मंदिर में मूर्ति देखते हैं, मूर्ति में भगवान का आकार रहता है, उसी तरह स्वयं भगवान ठाकुर जी इस भागवत रूपी में विराजमान हैं। तो आप सभी आज आनंद के साथ सायंकाल की बेला में ठाकुर जी का हम सभी कृष्ण जन्मोत्सव भी बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। यह तन मिला है हमारे लिए, क्योंकि मनुष्य जन्म अनमोल रे, मनुष्य जन्म अनमोल है, इसे व्यर्थ ना जाने दें। शेष 4 दिन बचे हैं, समय का पता नहीं चलता कब निकल जाता है। देखते देखते 3 दिन हो गए और आज 4th दिवस आ गया। समय किसी के लिए रुकता थोड़ी है। जो समय आपके पास है उसे चाहे आप उपयोग कर ले चाहे दुरुपयोग कर ले। भाई ऐसे ही तो वस्तुएं होती हैं। आपके पास, हमारे पास, सभी के पास मोबाइल है। अब भाई मोबाइल किसके लिए है? उपयोग के लिए। अब आप उसका उपयोग भी कर सकते हैं और दुरुपयोग भी कर सकते हैं मोबाइल का ही। मोबाइल से आप राम भी बन सकते हैं और रावण भी बन सकते हैं। बस यह अपन पर डिपेंड करता है, अपन कौन सा पात्र अपनाना चाहते हैं। इसलिए ध्यान दें एवं सभी माताएं बहनें आ जाएं। चलते हैं व्यास मंच की ओर। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री राधे राधे श्री राधे। नमः परमहंसाय नमः। ओम श्री विघ्न विनाशने नमः। ध्येयं सदा परिभवग्निमभीष्टदोहम् तीर्था
पदं शिवविरञ्चुनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् बंसी विभूषित करान् नवनीरदाभात् पीताम्बरागरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरबिन्दुनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने तप्तकाञ्चनं गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर कस राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम हरिं हरि हरिश्चन्दं हनुमन्तं हलायुधम् पंचकं संस्मरे नित्यं घोरसंकटनाशनम् जय जय श्री राधारमण जय जय नवले किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर भगति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए ना सही विघ्न अनेक बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो भागवत महापुराण की जय हो ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु पीताम्बरधारी भगवान बालकृष्णलाल की प्रतिमूर्ति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण डम डम डमरूधर त्रिशूलधर चंद्रधर कैलाश के उच्च शिखर पर बैठे भूत भावन भगवान शंकर मां गौरा अनंतानंत बलवंत वीतराग संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणारविंद में नमन वंदन करते हुए ग्राम इष्ट देवता कुल देवता को प्रणाम वंदन करते हुए सभी संत ब्राह्मणों के श्री चरणों में नमन वंदन करते हुए और पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की एक चौपाई से सिया राम मैं सब जग जानी
करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। आप सभी के भीतर बैठे प्यारे प्रभु को मेरा बारंबार प्रणाम नमस्कार। इस कथा के यजमान श्री नत्थू पटेल, उनकी गृह स्वामिनी श्री शिवचरण पटेल, बाबूलाल पटेल, पूरा पटेल परिवार, जहां जहां से श्रोता पधार रहे हैं, केरबना से, मोहली से भी हमारे धर्मेंद्र भैया आए हैं, जो जहां जहां से आए हैं सबका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है और सबको राधे राधे। और जहां जहां से भी जो भी हमारे YouTube चैनल से कथा को श्रवण कर रहे हैं, आपको भी आज चतुर्थ दिवस की बेला में सभी के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आइए बड़े भाव के साथ भगवान की कथा में प्रवेश करें। उससे पहले मन और वाणी को पवित्र करने के लिए सभी हमारे साथ मिलकर के गाएं, ताली सेवा करते हुए। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो।
तेरा। अच्छा हूँ या बुरा जैसा भी नाथ तेरा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ जैसा हूँ नाथ तेरा। ना मुझे तुम्हें ठुकराओ, ना मुझे तुम अब मुक्ति को पा जाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। बता दो चरणों में कैसे आऊं। के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता। भगवान से एक ही प्रार्थना करिए कि हे ठाकुर जी, इस माया के बंधन से हमें छुटकारा पा करके हमें अपने श्री चरणों में लगा लीजिए। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति रास्ते से चला जा रहा था, तो चलते चलते उसके लिए कल्प वृक्ष मिल गया। कल्प वृक्ष ऐसा कि जिसके नीचे बैठ करके जो मांगो वो मिल जाएगा। गर्मी का मौसम था, बहुत थका हुआ था, तो जाकर के वो छांव में बैठ गया। महाराज जैसे ही छांव में बैठा, उसके मन में विचार आया कि गर्मी है तेज, काश एक गिलास पानी मिल जाता। तो महाराज वो था कल्प वृक्ष के नीचे, तो ऊपर से तांबे के कलश में पानी आ गया। अच्छा, उसने ठंडा ठंडा पानी पिया और फिर सोचने लगा कि हे ठाकुर जी, घना जंगल है, गर्मी का मौसम है, प्रभु इच्छा होती तो कुछ खाने के लिए मिल जाता। वो था कल्प वृक्ष के नीचे। तुरंत 56 प्रकार के व्यंजन लग करके थाली नीचे आ गई। अच्छे बढ़िया रुच रुच के उसने भोजन किए। वो भोजन करने के बाद उसके मन में विचार आया कि भैया धूप है तेज, पानी पी लिया, भोजन हो गए, अगर सोने की व्यवस्था और हो जाती। तो महाराज वो तो कल्प वृक्ष के नीचे था, तुरंत ऊपर से डनलप का गद्दा आ गया, अच्छे तकिया आ गए, टांगे फैला के बढ़िया सो गया। अब सोते सोते सोच रहा है कि हम जंगल में हैं, दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा है, ऐसा ना हो कि कोई शेर आ जाए और हमें खा जाए। अब वो तो था कल्प वृक्ष के नीचे, तुरंत शेर आया और उसको खा गया। बस यही हमारी स्थिति है। यह मनुष्य देह कल्प वृक्ष है, आप किससे चाहो वो कर सकते हो, लेकिन हम संसार में फंसे रहते हैं, संसार की वस्तुएं मांगते रहते हैं,
और वह काल रूपी शेर एक दिन आता है और हमें खा जाता है। अगर भगवान ने मनुष्य का चोला दिया है तो भगवान का भजन करिए। कि मुसाफिर मत घबराना रे, विषय वासना पास बुलाती, यम के फंदे में पड़वाती। हाँ, अगर आप संसार में आए हो तो विषय वासना भी है। क्रोध अग्नि में जीवन को मत व्यर्थ जलाना रे, मुसाफिर मत घबराना रे। कि आवागमन के फेर में पगले, कई बार हम आए और कई बार गए। कि आवागमन के फेर में पगले, कपड़े हैं कई बार ए बदले। कभी कुकर बन के आए, कभी सूकर बन के आए, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली। 84 लाख योनियां हैं, पता नहीं क्या क्या बन करके आए। कि आवागमन के फेर में पगले, कपड़े हैं कई बार ए बदले। पर इस मानव की चुनरी पर मत दाग लगाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। इस बार भगवान ने हमें मनुष्य बना करके भेजा है, तो ऐसा कोई हमसे अपराध ना बन जाए कि भगवान कहें। क्योंकि जब हम गर्भ में थे तो उल्टे लटके थे। आप 5 मिनट यहाँ वृक्ष से रस्सी बांध दी जाए कि उल्टी लटक जाओ तो 5 मिनट नहीं रह पाओगे। लेकिन माताजी के पेट में 9 महीने तक उल्टा लटका रहता है मनुष्य। वो भगवान से प्रार्थना करता कि हे प्रभु हमें निकालो, हमें इस गर्भ की पीड़ा से बाहर निकालो। भगवान कहते हैं क्या करेगा बाहर जाके? तो यह मनुष्य कहता कि हम आपका भजन करेंगे, आपका नाम लेंगे। बार बार निवेदन करने पर जब जैसे ही बाहर आता है तो कहा था कि बंधन से छूट करके हम भगवान का भजन करेंगे, और आते ही साथ बंधन में पड़ जाता है। सबसे पहले माँ को देखेगा तो ममता का बंधन जुड़ गया, पिता को देखेगा तो पिता का बंधन जुड़ गया। शुरू से लेकर आखिरी तक बंधन में फंसता जाता है, आखिरी में बांध करके जाता है। तो भगवान से जो हमने वादा किया है कि हम आपका भजन करेंगे, तो जीवन में 24 घंटे में से कम 10 मिनट तो निकालो और भगवान के नाम के लिए दो। चाहे दिन में 1 माला करिए, लेकिन माला जरूर करिए। तो कल हम सृष्टि के बारे में कथा श्रवण कर रहे थे कि कैसे भगवान ने सृष्टि को बढ़ाया। कि मनोस्तु शतरूपायां तृष्णा कन्यास्य जग्रे, आकूति देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुतः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, जो मनु महाराज की देवहूति नाम की बेटी थी उसका ऋषि कर्दम के साथ विवाह हुआ, और आकुति नाम की बेटी का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ नारायण भगवान का अवतार हुआ। और जो प्रसूति थी उनके यहाँ पर प्रसूति का विवाह राजा दक्ष के साथ हुआ। तो उनकी बेटे के लिए यज्ञ में कूद करके अपने प्राण त्यागने पड़े। तो राजन परीक्षित कहते कि महाराज ऐसा क्या हो गया था कि माता सती के लिए यज्ञ में कूदना पड़ा? तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, कि बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा, अति अभिमान हृदय तब आवा।
नहीं को वसे जन्मा जग माही, नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाहि मद नाही, प्रभुता पाए जाए मद नाही। महाराज एक बार की बात, महाराज दक्ष को जब राज्य मिला तो दक्ष को अभिमान हो गया। उस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, नहीं को अस जन्मा जग माही, ओ प्रभुता पाए जाहि मद नाही। संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसको पद प्रतिष्ठा मिल जाए और उसके जीवन में अभिमान ना आए। अभिमान जल्दी आ जाता है। तो एक बार क्या हुआ, राजा दक्ष ने यज्ञ किया और सबको बुलाया, सारे देवता आए, तो शंकर जी भी आए, शंकर जी हैं दामाद, तो शिव जी बैठे थे। और जब राजा दक्ष आया तो सब उठ करके खड़े हो गए और भगवान समाधि लगा करके बैठे रहे शंकर जी। तो जैसे ही दक्ष निकला तो दक्ष ने शिव जी को देखा और सीधा जाकर के सिंहासन पर बैठ गया और वहां से बड़बड़ाने लगा, चिल्लाने लगा कि आज के बाद इस भूत प्रेतों के साथ रहने वाली शंकर की पूजा कोई नहीं करेगा। देखिए, दक्ष के लिए सारे राजाओं ने, देवताओं ने प्रणाम किया, केवल शिव जी ने नहीं किया। अगर दक्ष चाहे तो तुम्हें से दामाद हैं तो नहीं देखते कि चलो कोई बात नहीं, सारे पंडाल के लोग प्रणाम करें और कोई एक ना कर पाए तो क्या दिक्कत है। तो यही हमारी भी आदत होती है। अगर आपके मानदान है या आप पैर पड़ रहे या आपके कोई पढ़ रहा है तो देखना, अगर 10 लोग पढ़ रहे हैं और एक ना पढ़ पाए बस, तो उसकी हम याद रखते कि भैया वो नहीं बोला। तो ऐसे ही भगवान शंकर से राजा दक्ष चिढ़ गया और कह दिया कि आज से हम शंकर का त्याग करते हैं। विरोध कर लिया, और जब विरोध कर लिया तो भगवान शिव वापस आए, कैलाश पर्वत पर आए, मैया सती को कुछ नहीं बताया, समय बीता। और एक बार भगवान शिव माता सती को लेकर के कथा सुनने के लिए कहाँ गए, अगस्त ऋषि के यहाँ पे। महाराज कैलाश से उतर करके नीचे आए महात्मा अगस्त के यहाँ पे, और जब कथा सुनी, कथा सुनने के बाद जाने लगे तो भगवान शिव ने सोचा कुछ दक्षिणा दे दें, भाई कथा करवा तो दक्षिणा देनी पड़ती है। अब शंकर जी के यहाँ कुछ है ही नहीं। ये शंकर जी के यहाँ क्या है, कानों में बिच्छू हैं, गले में सर्प है, भस्मी रमाए हैं। भगवान शंकर ने अपने गले का सर्प निकाला और अगस्त ऋषि के चरणों में चढ़ा दिया। बोले गुरुदेव जी हमारी दक्षिणा है। महाराज अगस्त तो घबरा गए कि भोले बाबा जी क्या है, बोले हमारे पास जे ही है, क्या दें। तो महात्मा अगस्त ने एक डंडे से उस सर्प को उठाया और शिव जी को वापस कर दिया। बोले दक्षिणा दे दी, अब प्रसाद भी लेते जाओ। तुरंत लौटा दिया और भगवान शिव और माता सती जा रहे हैं। यहाँ भगवान शिव हमें शिक्षा दे रहे हैं। जब शंकर जी और मैया सती जा रहे हैं तो मन में विचार कर रहे हैं क्या, कि हृदय विचारत जात शिव के ही विधि दर्शन होए। भगवान शंकर सोच रहे हैं कि जिसकी हम कथा सुन करके आए हैं और अगर उसकी दर्शन और मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। और ये विचार हमारे मन में आना चाहिए। जब हम कथा सुन करके पंडाल से अपने घर जाएं तो रास्ते में यही सोचना चाहिए कि भगवान आपकी कथा तो बड़ी प्यारी है, अगर आप और हमें मिल जाओ तो कितना अच्छा होगा। तो जैसे ही भगवान शंकर जी ने ऐसा कहा तो राम जी ने सुन लिया। बोले आ जाओ नाथ, हम रास्ते में मिल रहे।
भगवान शिव माता सती चले जा रहे थे, उसी समय पर भगवान राम का जन्म हुआ है। विवाह के बाद वनवास हुआ है और वनवास में सीता का हरण हो गया है। और भगवान राम अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं, सीता जी को। तो भगवान शिव ने जैसे ही राम जी को देखा तो हाथ जोड़ करके प्रणाम किया कि जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन। माता सती ने कहा कि भोले बाबा तुमने प्रणाम किसको किया? तो माता सती से भगवान शंकर कहते हैं कि जिसकी कथा सुनकर के आई हम उनको प्रणाम किया है। अब माता सती ने कथा सुनी नहीं, क्योंकि सती है दक्ष की पुत्री। दक्ष मतलब होशियार, और होशियार व्यक्ति हमेशा दूसरी की गलतियां देखता रहता है, इसमें गलती क्या है। होशियार व्यक्ति कथा कम सुनता है, वो गलतियां देखता है। तो मैया सती ने कथा सुनी नहीं, और जैसे ही राम जी को देखा तो तुरंत बोली ये है भगवान। बोली वृक्षों से पूछ रहे कि हमारी सीता कहाँ है? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। भगवान भोलेनाथ बोले हाँ यही है। बोले हम नहीं मानते, हम तो जाकर के परीक्षा लेंगे। जबरदस्ती माता सती राम जी की परीक्षा लेने के लिए गईं, और वहां पर जैसे ही माता सती गईं तो भगवान राम ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, वो पिता सहित नाम बता दिया। सती मैया तुरंत समझ गई और तुरंत वापस आकर के शिव जी से बोली। शिव जी ने कहा ले आई परीक्षा? बोली नहीं, परीक्षा नहीं ली हमने। बोले फिर क्या किया? माता सती कहती हैं कछु न परीक्षा लीने गोसाई, कछु न परीक्षा लीने गोसाई, कछु न परीक्षा लीने गोसाई, कछु न परीक्षा लीने गोसाई। कीने प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कीने प्रणाम तुम्हारी नाई। ने शंकर जी से कहा भोलेनाथ हमने कोई परीक्षा नहीं ली। भगवान ने देखा कि माता सती ने हमसे झूठ बोल दिया है, तुरंत मन ही मन त्याग कर दिया। और अब कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर गए हैं और जाकर के माता सती को सामने आसन दिया है। धीरे धीरे समय बीता, समाधि लगी, और जब समाधि लगी और फिर महाराज दक्ष ने यज्ञ करवाया तो सबको बुलाया, लेकिन भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। क्यों? क्योंकि विरोध हो गया है। जब महाराज विरोध हो गया तो निमंत्रण ही नहीं दिया। अच्छा, सारे देवता अपने अपने विमानों से कैलाश पर्वत के ऊपर से गुजर रहे हैं, और माता सती को एक विमान में से रुक करके देवताओं ने बता दिया क्यों सती तुमको नहीं बुलाया, तुम्हारे पिताजी यज्ञ करवा रहे हैं। हाँ, ये देवताओं की तरह सबका स्वभाव है। कैसा कि अगर कोई कथा करवाए घर में सत्यनारायण की, और आपस में अगर दो परिवारों में विवाद हो, और अगर कोई रिश्तेदार आएगा तो उसके घर में नहीं जाएगा जिसके घर में कथा है, वो पहले जिससे विवाद है उसके घर में जाएगा और जाकर के भैया तुम्हें तो बुलाया नहीं है, तुम्हें तो निमंत्रण दिया ही नहीं होगा। जब पता है आपके लिए इन दोनों में लड़ाई है तो फिर उस घर में क्यों जा रहे। ऐसे ही माता सती से सब देवता ऊपर से गुजर रहे हैं और माता सती को बता रहे हैं कि आपके घर में यज्ञ हो रहा है। महाराज जैसे ही आज भगवान शंकर की समाधि खुली
तो माता सती ने निवेदन किया कि भोलेनाथ, हमारे पिताजी के घर में यज्ञ हो रहा है, चलिए। तो भगवान शंकर ने माता सती से कहा कि निमंत्रण दिया है? बोले नहीं। तो शिव जी कहते हैं जब निमंत्रण नहीं दिया तो जाना क्यों फिर? बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए, बिना बुलाए अपने मायके भी नहीं जाना चाहिए शादी के बाद। कि आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए कंचन बरसे। जहां पर आपके जाने से सामने वाले का चेहरा मुस्कुरा ना जाए, ऐसे घर में नहीं जाना चाहिए। जो व्यक्ति आपको देख करके प्रसन्न ना हो जाए, उसके सामने तो कभी नहीं जाना चाहिए। हाँ, इसलिए अगर हमारे घर के दरवाजे पर कोई आता है तो सबसे पहले उससे भोजन की बोलिए, खाने के लिए बोलिए कि भैया भोजन कर लो। अगर कोई आया है तो अगर भोजन की नहीं बोल पा रहे हो अगर आप, तो भोजन के बाद फिर उससे पानी की पूछ लो कि भैया चले जाना, थोड़ी एक गिलास पानी पी लो। महाराज सबसे पहले भोजन की बोलो, भोजन की नहीं बोल पा रहा है तो पानी की बोलो, तो पानी की भी नहीं बोल पा रहा है तो बैठने के लिए कहो, भैया 2 मिनट बैठ लो। और अगर बैठने के लिए भी नहीं कह पा रहा है तो फिर उसको देख करके थोड़ी मुस्कुरा दो। हाँ, जैसे आप व्यस्त हो और सामने वाला पहचान का जा रहा है तो उसको देख करके थोड़ी मुस्कुरा दो, तो वो समझ जाएगा भैया अभी बिजी हैं, फ्री होकर के बात कर लेंगे। अगर कोई हमारे घर के दरवाजे पर आया है तो भोजन की बोलो, भोजन की नहीं बोल सकते पानी की बोलो, पानी की नहीं बोल सकते बैठने के लिए कहो, वो बैठने के लिए भी नहीं कह सकते तो मुस्कुरा दो, वो मुस्कुरा भी नहीं सकते तो फिर मर जाओ। जब कोई तुम्हारे घर के दरवाजे पर तुम मुंह बना के बैठ गए तो वो तो वैसा ही नहीं आएगा। वही भगवान शंकर समझा रहे हैं कि देवी निमंत्रण नहीं आया, जाना नहीं है, लेकिन माता सती नहीं मान रही हैं, बोली नहीं हम तो जाएंगे, हमारा घर है। जबरदस्ती जिद की, और भैया कछु जिद ऐसी है हट बाल हट, बाल बच्चे अगर कुछ चीज के लिए मचल जाएं तो वो लेके ही मानते हैं, ऐसे ही नारी हट है। अगर माताएं चाह लें तो वो तो पर हो गई। आज मैया सती जबरदस्ती अपने मायके में गई हैं और वहां जाकर के क्या देखा कि यज्ञ मंडप बना है, बड़ा सुंदर लग रहा है, लेकिन जैसे ही माता सती गई कोई उनकी तरफ देखता ही नहीं, जो देखता मुंह बना करके उस तरफ कर लेता, क्योंकि दक्ष ने कह दिया था कोई बात मत करना। केवल माता सती से अगर कोई मिला तो वो उसकी माँ है। हाँ, माँ ऐसी होती है पूरा परिवार रूठ जाए, संतान कुछ भी काम कर दे सब छोड़ देंगे लेकिन मां नहीं छोड़ती, बस सब छोड़ देंगे लेकिन मां छोड़ नहीं सकती। उसके लबों पे कभी बद्दुआ नहीं आती। हाँ, मां के लबों पे कभी शब्दों में कभी अपनी संतान के प्रति कुछ भी करे वो बद्दुआ नहीं निकलती। वो यही चाहती है कि हमारी संतान अच्छी रहे। सादर मिलही भली एक माता, वो भगनी मिली बहुत मुस्काता। केवल मैया मिली, माँ का और पुत्री का इस संबंध ही ऐसा है कि सब छोड़ दें लेकिन माँ नहीं छोड़ती। और वो है ना कि माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। तुम अपनी
अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। माता पिता एक ऐसे हैं, अगर भगवान प्रसन्न हो जाएं, हाँ ध्यान से सुनना, अगर भगवान प्रसन्न हो जाएं तो वो आपको माँ बाप नहीं दे सकता। अगर भगवान प्रसन्न हो जाएं तो वो आपको माँ बाप नहीं दे सकता, और अगर माता पिता प्रसन्न हो जाएं तो वो आपको भगवान से जरूर मिला सकता है। हाँ, माता पिता खुश हो जाएं तो प्रभु से जरूर जोड़ सकते हैं। अगर माता रुष्ट हो जाए तो फिर भगवान की कथा सुनने से भी कोई मतलब नहीं है। बोले महाराज जी, हम तो हर पूर्णिमा को बरमान जाते हैं स्नान करने के लिए, वो घर की मैया से तुम लड़ाई करे बैठे, मुंह नहीं बोल रहे, क्या मतलब? भाई ऐसे दान पुण्य कितने भी करवाओ, अगर आपके पिता से आपकी लड़ाई है तो फिर क्या मतलब? तो माता सती से केवल उनकी मैया बोली है। जब यज्ञ में माता सती गई हैं, जाकर के देखा है कि सब देवताओं को स्थान दिया है और भगवान शिव को स्थान नहीं दिया है। माता सती रुष्ट हो गई कि जहां हमारे पति का सम्मान नहीं है वहां हमें भी नहीं रहना है। देखते ही देखते महाराज अपनी योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर डाला और यज्ञ में कूद गई। जो गण आए थे उन्होंने यज्ञ को विध्वंस कर डाला। भगवान शंकर के पास संदेशा मिला तो भगवान शंकर ने अपनी जटा उखाड़ी और जमीन से जो मारी तो वहां से वीरभद्र निकला। वीरभद्र गया और जाकर के यज्ञ विध्वंस कर डाला। अब भगवान शंकर माता सती के वियोग में घूमने लगे। धीरे धीरे समय बीता और वही माता सती फिर राजा हिमांचल के यहां पार्वती के रूप में आई। राजा दक्ष का धड़ अलग कर दिया था भगवान शिव ने क्रोध में, इसीलिए भगवान शिव जी के मंदिर में गाल बजाया जाता है। हाँ, भैया लोग जाते तो बम 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 करते हैं कि गाल के बजाए से निहाल कर देते हैं, बेल की चढ़ाए से विद्या और बल दे। भगवान शंकर को अपनी ससुर की याद आ जाती कि हमने उनकी गर्दन काट दी थी, क्योंकि दक्ष कहता था मैं तो फिर बकरा का शीश लगा दिया था। वही माता सती पार्वती के रूप में राजा हिमांचल के यहाँ उनका जन्म हुआ। नारद जी ने आकर के दोष बताए, गुण बताए और कहा कि निर्गुण निलज कुभेश कपाली अगुण अगेह दिगंबर व्याली। माता पार्वती को ऐसा वर मिलेगा। तो माता पार्वती को बताया कि यह सब गुण भगवान शंकर में है। तो माता पार्वती जंगल में गई और जाकर के तपस्या करने लगी, तप करने लगी। तपस्या करते करते महाराज शंकर जी ने परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को भेजा कि जाओ पार्वती की परीक्षा लेकर के आओ। सप्तऋषि आए और माता पार्वती से बोले कि देवी, तुमसे किसने कह दिया कि शंकर से विवाह कर लो? भला जिसके यहाँ पहनने को कपड़े नहीं हैं, अवधूत है, कोई गुण ही नहीं है और उससे विवाह करना है? माता पार्वती बोली एक भी गुण नहीं है। बोली एक भी गुण नहीं है। बोले गुण नहीं है, अवगुण है, अवगुण 8 अवगुण गिनाए हैं। तो माता पार्वती बोली अभी तो शादी कच्ची थी, अब और पक्की हो गई। बोले क्यों? बोले 8 अवगुण भगवान शंकर में हैं और 8 अवगुण ही नारी में हैं। बोले कौन कौन से? बोले शंकर जी में अवगुण है निर्गुण नीलज कुभेश कपाली और अगुण अगेह दिगंबर व्याली। और माताओं के अवगुण रावण गिना रहा है कि साहस अनरथ चपलता माया और भय अविवेक असोच अदाया। 8 अवगुण माताओं के हैं और 8 अवगुण शिव जी में हैं।
अभी तो शादी कच्ची थी, अब और पक्की हो गई। बोले क्यों? बोले संसार के आदमी का विवाह गुण मिलकर के होता है, लेकिन हम हैं जगत के माता पिता, तो हमारा अब गुण मिलकर के विवाह होगा। और माता पार्वती बड़ी प्यारी बात कह रही हैं। बोली संसार के पति पत्नी जब पहली बार मिलते हैं वो काम कथा सुन करते हैं, और जब हम और भगवान शंकर पहली बार कैलाश पर इकट्ठे होंगे तो पहली बार में ही भगवान की कथा सुन कर देंगे, राम कथा सुन कर देंगे। सप्तऋषि लौट आए, बोले भोले बाबा बहुत अच्छी हैं देवी जी, विवाह कर लो। भगवान शंकर बोले नहीं, अभी भी हम शादी नहीं करेंगे, अब हम खुद जाएंगे। भगवान शंकर अब एक बूढ़े ब्राह्मण बन करके गए, और बूढ़े ब्राह्मण बन करके गए। माता पार्वती तपस्या कर रही थी, तो भगवान शंकर गए, सामने था एक तालाब, तो भगवान शिव जी उस तालाब में डूबने लगे और चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ बचाओ। माता पार्वती आई और बोली बाबा जी हमारा हाथ पकड़ो और बाहर आ जाओ। भगवान शंकर बोले, जो बाबा जी बन करके आए थे, कि देवी अगर मन से भी पर पुरुष का ध्यान ना किया हो तो ही हाथ बढ़ाना। अच्छा, माता पार्वती बायां हाथ पकड़ा रही थी, क्योंकि दाहिना हाथ तो भगवान शिव जी को देना है, तो बायां हाथ पकड़ा रही थी। तो महात्मा जी ने कह दिया कि मन से भी अगर पर पुरुष का ध्यान ना किया हो तो हाथ बढ़ाना। माता पार्वती सोचने लगी, देखो कि अभी शंकर जी से विवाह होना है, और यह महात्मा जी ऐसी बोल रहे हैं। फिर भी बिना विचार किए माता पार्वती ने हाथ पकड़ा। बोले हाँ नहीं किया, पकड़ो बाहर आ जाओ। भगवान शंकर जी बोले एक काम करो, बायां नहीं दाहिना हाथ पकड़ाओ। शिव जी ने दाहिना हाथ, माता पार्वती ने दाहिना हाथ पकड़ा दिया। बोले आ जाओ बाहर आ जाओ, क्योंकि माता पार्वती जानती हैं कि परोपकार से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है, कि परहित सरस धर्म नहीं भाई। 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 पर पीड़ासन नहीं अधमाई। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ने देखा कि माता पार्वती के हृदय में परोपकार की भावना है, तुरंत सामने प्रकट हो गए। दर्शन देकर के कहा कि जाओ देवी विवाह की तैयारी करो। धीरे धीरे समय बीता। तारक असुर नाम का दैत्य उत्पात मचा रहा था, तो सारे देवता मिलकर के भगवान शंकर के पास गए, निवेदन किया कि हे भोलेनाथ विवाह कर लीजिए। धीरे धीरे वह समय आया, ब्रह्मा जी ने लग्न पत्रिका भेजी और भगवान शिव जी का विवाह हो रहा है। सब तैयार हो रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।
शंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो भगवान शंकर का विवाह हो रहा है। सारे देवता तैयार हो करके हिमांचल नगरी को जा रहे हैं। विष्णु कहा अस बेहस तब बोल सकल विसराज, बिलग बिलग हुई चलहूं सब निज निज सहित समाज। जब भगवान शंकर बैठे थे, नंदी जी आए। नंदी ने कहा कि हे भोलेनाथ तैयार हो जाओ। बोले क्यों? बोले विवाह है, विवाह है। तो बोले क्या करना है? बोले हल्दी लगवा लो, हल्दी। तो भगवान ने हल्दी की जगह पर भस्म लगा ली। बोले कपड़े, कपड़े की जगह पर बाघांबर लपेट लिया। भगवान शिव जी से कहा ठीक है, कपड़े चल गए। बोले एक पगड़ी आती है, पगड़ी पहन लो। भगवान शंकर ने पगड़ी क्या होती है? बोले आप तो एक काम करो, अच्छी बामी लाओ, बामी रख दो सिर पे हमारे। बामी रख ली। वीरभद्र ने कहा भोलेनाथ एक काम करो, कुछ तो श्रृंगार पहन लो, हार पहन लो। भगवान शंकर ने गले में सर्प धारण किया, बाघांबर धारण किया। अच्छा, भगवान शिव जी ने कानों में पहने हैं बिच्छू, और मानो हमें एक संदेश दे रहे हैं शिव जी। शंकर जी ने कानों में बिच्छू को धारण किया है। जब कहा कि कानन कुंडल पहरे व्याला, भोलेनाथ कुंडल पहन लो। भगवान शिव जी बोले नहीं, बिच्छू पहनाओ। शंकर जी बिच्छू क्यों पहन रहे हैं? शंकर जी ने बिच्छू इसलिए पहने कि मानो शंकर जी संदेश दे रहे हैं कि अगर कोई कान में से आकर के कुछ बोले हमारे ससुर के खिलाफ, विवाह में निंदा करें, तो बिच्छू डंक मार दे। इसलिए कानों में बिच्छू पहने हैं कि किसी की निंदा ना सुनना पड़े। हाँ, निंदा सुनना पाप है और निंदा करना पाप है। एक बार कबीरदास जी पापी ढूंढने के लिए गए। पूरे भारतवर्ष में कबीरदास जी घूमते रहे, और जब लौट करके आए तो कबीरदास जी से पूछा कहाँ गए थे कबीरदास जी? कबीरदास जी बोले कि भैया हम पापी ढूंढने गए थे। बोले मिला? कबीरदास जी ने कहा भैया एक भी पापी नहीं मिला। बोले कहाँ कहाँ हो? बोले पूरे भारत में घूमे आए, विदेश में घूमे आए, एक पापी नहीं मिला। लोगों ने कहा ऐसा? एक भी नहीं। बोले एक भी नहीं मिला। कबीरदास जी से कहा कि कौन मिला फिर? तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि कबीरा पापी ना मिला, कबीरा पापी ना मिला। तो मिला कौन है? तो कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक मिले हजार। बोले भैया पापी तो नहीं मिला, निंदा करने वाला हर घर के दरवाजे पर बैठा है। हाँ, हर घर के दरवाजे पर एक न एक निंदा करने वाला बैठा है। तो कबीरदास जी से लोगों ने कहा कि तुम्हारा मत क्या है? तो कबीरदास जी कह रहे हैं एक निंदक के सर पे, चाहे एक निंदा करने वाला हो, बोले एक निंदक के सर पे हजार पापियों का भार। बोले चाहे एक निंदा करने वाला हो, चाहे 1000 पापी हो, बिल्कुल एक समान बताए गए हैं। किसी की निंदा करना पाप है और किसी की निंदा सुनना पाप है। तो भगवान शंकर ने कानों में बिच्छू पहने, और जब सब देवताओं ने ऐसे स्वरूप को भगवान शिव जी के देखा तो सारे देवता आगे आगे निकल गए। बोले ऐसा ना हो कि अगर शिव जी के साथ में जाएंगे तो वहां स्वागत ही ना हो, तो पहले निकल चलो, भाई भोजन पानी की व्यवस्था तो आएगी, वरना इनको देख के भोजन ही मिले। तो सारे देवता अपने अपने विमानों से निकल पड़े। अब महाराज शंकर जी अकेले बैठे। बताओ, जिसका विवाह है वो बैठा है, वो बाराती सब निकल गए। नंदीश्वर आए। नंदी ने कहा भोलेनाथ क्या हो गया? बोले नंदी बारात जानी थी, बारात निकल गई, दूल्हा बने हम यहाँ बैठे। बोले अब? शंकर जी बोले कोई टेंशन की बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है।
बोले फिर? बोले बुलाओ भूत प्रेतों को। सारे दुनिया भर के भूत प्रेत पिशाच सब इकट्ठे हो गए। बोले ये है अपनी बारात। भगवान शिव जी से नंदी ने कहा कि भोलेनाथ घोड़ा की व्यवस्था होनी चाहिए। शिव जी बोले कि नंदी घोड़ा नहीं, हमारा बैल किस दिन काम आएगा, तुम किस दिन काम आओगे नंदी? नंदी बोला कि हम ही हैं तुम्हारे साथ, हमारे ऊपर बैठ जाना। भगवान शिव जी बैल पर बैठे हैं और उल्टे बैठे हैं, हाँ पूंछ पकड़ के बैठे हैं। किसी ने कहा कि शंकर जी शिव जी उल्टे क्यों बैठे? भाई बैठना तो सीधे बैठ जाते, उल्टे बैठने का मतलब क्या है? मानो शंकर हमें शिक्षा दे रहे हो। बोले बैल है धर्म का प्रतीक, बैल है धर्म का प्रतीक। बोले अगर आप ज्यादा धर्म पर नहीं चल सकते तो धर्म की खाली पूंछ पकड़े रहना, तो उतने में ही कल्याण हो जाएगा। ज्यादा नहीं चल सकती मत चलो, खाली धर्म की पूंछ पकड़े रहो। भगवान शंकर गए हैं बारात लेकर के कि शादी चले रचाने शंकर भूत बजावे थाल। हाँ शादी चले रचाने शंकर भूत बजावे थाल। वो पता है दूल्हा कैसा है? सूर हुआ हिमगिरी नगरी में, दूल्हा है कंगाल। सूर हुआ इनकी नगरी में, दूल्हा है कंगाल। शादी चले रचाने शंकर भूत बजावे थाल। 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 शोर हुआ हिमगिरी नगरी में, दूल्हा है कंगाल। शोर हुआ इनकी नगरी में, दूल्हा है कंगाल। शोर हुआ हिमगिरी नगरी में, दूल्हा है कंगाल। अरे शादी चले रचाने शंकर थाल। शोर हुआ हिमगिरी नगरी में, दूल्हा है कंगाल। अच्छा क्या होता है, जैसे कोई की बारात आए गांव में, तो जो गांव के बाल बच्चे होते हैं वो दूल्हा देखने के लिए दौड़ लगाते हैं। हाँ जितने गांव के बाल बच्चे होंगे वो सब दूल्हा देखने के लिए जाएंगे। अच्छा बाल बच्चे नहीं, माताएं भी अटारी पे खड़ी रहती हैं। कहीं गाना बजा मेरी यार की शादी है, बे खड़ी अटारी पे। बोले काहे? बोले दूल्हा देखने। अब तुम्हें का दूल्हा देखने? नहीं महाराज दूल्हा देखने। ऐसे ही जब भगवान शंकर की बारात आई तो जो बाल गोपाल थे सब दौड़ करके गए बिल्कुल दूल्हा देखने, दूल्हा देखने। और जैसे ही भोलेनाथ को देखा तो महाराज गए थे 10 की स्पीड में और लौटे 100 की स्पीड में। इतने खतरनाक दौड़ के आए। और एक तो घर पे आया, बोले मम्मी मम्मी मम्मी। मैया ने कहा क्या हो गया, क्या हो गया? बोले जल्दी घर चलो अंदर।
अंदर ले गए। अंदर ले जाकर बोली मम्मी मम्मी जल्दी खटिया लाओ खटिया। बोले क्या हो गया? दूल्हा कैसा है पार्वती दीदी का? बोले चुप। बोले दूल्हा कैसा है? बोले चुप। माता जी खटिया लाई, पलंग लाई, बिछा दिया। बोले जल्दी से अब गद्दा लाओ। बोले दूल्हा कैसा है बताओ तो। बोले गद्दा लाओ। तुरंत मैया गद्दा लाई, बिछा दिया। तुरंत ये लेट गया। बोले मम्मी गर्मी भले ही पल्ली लाओ रजाई। मैया सोचनी इतनी गर्मी में रजाई उड़ रहा है, बताओ दीदी का दूल्हा कैसा है? बोले चुप। तुरंत मैया रजाई लाई, रजाई ओढ़ी। भैया बताओ पार्वती दीदी का दूल्हा कैसा है? तो जी बोला अगर सुबह तक हम बच गए तो बता देंगे पार्वती दीदी का दूल्हा कैसा है। तुलसीदास जी लिख रहे हैं जो जियत रही बारात देखत पुण्य नरत ही बड़सही। जो भगवान शिव जी की बारात देख करके जिंदा रह जाए उसके बड़े भारी पुण्य होंगे। भगवान शिव जी की बारात आई, सबका भोजन पानी हुआ। हाँ भोजन इतना खतरनाक, पुलिस सब लाइन से बैठे हैं। गोसाई जी ने लिखा है कोई मुखहीन विपुल मुखचारी। कोई महाराज टंकी जैसा रखा है, बिल्कुल गर्दन है ही नहीं। कोई के पास चार चार मुंह हैं। तो जो परसने वाले हैं उनको दिक्कत हो रही है। भाई जिसके पास टंकी है अब वो सोच रहे हैं इनको पत्तल काहे को रखें, डायरेक्ट डालते जाएं, गर्दन है ही नहीं। बोले जिसके चार मुंह है तो चार जगह पत्थर डालो। महाराज पत्तल वाले ने पत्तल डाल दी, पूड़ी वाले ने पूड़ी दूर से रख दी। सब परस रहे हैं, सबको परस हो रही है। लेकिन जैसे ही दूल्हा के पास परस हुई तो पत्तल डाल दी, रख दी। लेकिन सब्जी की बाल्टी वाला टगड्डा पे खड़ा दूर। बोले क्यों? बोले महाराज हम सब्जी कैसे फेंक दें? बोले दिक्कत क्या है? जैसे पूरी रख दी ऐसी सब्जी। बोली जीजा जी हैं बहुत खतरनाक, जीजा जी के गले में है सर्प, और हम अगर धोखे से गए और जाकर के सब्जी डाली और ऊपर से तो हमारा तो वही काम हो जाएगा। तो एक सियाने संत जी हमारे यहाँ रुके हैं, तो संत जी ने बताया भैया हम बता रहे उपाय, हम इसीलिए है व्यवस्था देखने के लिए। बोले क्या करना है? बोले एक काम करो, बड़ा सा बांस लाओ, उसमें कलछली बांध दो, चम्मच बांध दो, तो सब्जी भर करके वो दूर से परस दो। बांस में कलछली बांध करके चम्मच बांध करके दूर से सब्जी परस दी। जैसे तैसे पंगति हुई। अब बारात लग रही है तो महाराज सबसे आगे आगे चल रहे हैं ब्रह्मा जी। सारी माताएं अटारी पर खड़ी हैं। अच्छा लड़की की पिता की चप्पल घिस गई। लड़का देखते देखते कि अच्छा मिल जाए, अच्छा मिल जाए, अच्छा मिल जाए। माताएं 2 मिनट में निर्णय कर देती हैं कैसा है। हाँ जिनका खास स्वभाव है, दूल्हा को देखेंगे तुरंत बिल्कुल निर्णय कर देंगे। जैसे ही ब्रह्मा जी सबसे आगे आए तो आपस में माताएं बोली दीदी लड़का की उम्र ज्यादा है। भाई देखो देखो सफेद सफेद दाढ़ी है, उम्र ज्यादा है। ब्रह्मा जी ने सुन लिया। बोले सुनो हम दूल्हा नहीं हैं। बोले फिर? बोले हम तो उनके बब्बा हैं। ब्रह्मा जी के बाद विष्णु जी आए। सबने सोचा यही होगा दूल्हा। बोले हाँ जी बढ़िया है। बोले दूल्हा तुम हो? विष्णु जी बोले नहीं हम भी दूल्हा नहीं हैं। बोले हम उनके सखा हैं। इंद्र आए, कुबेर आए, सबको देख रही हैं माताएं, सबकी तारीफ कर रही हैं। कुबेर ने कह दिया हम उनके मुनीम हैं। आपस में देखो दीदी जब मुनीम ऐसे हैं तो दूल्हा कैसा होगा। और जैसे ही महाराज शिव जी को देखा उल्टे बैठे हैं पूंछ पकड़ करके, एक सखी दौड़ी बोली रानी मैना आज तो पार्वती के भाग्य फूट गए। बोले क्या हो गया? बोले दूल्हा तो पागल है, दूल्हा पागल है। रानी मैना ने कहा तुमने कैसे जाना कि पागल है? तुमने कैसे देखा?
बोले वो बैल पे आया है। तो माता मैना ने कहा कि हो सकता है कि शादी ज्यादा हो जाती है भाई, घोड़ा की व्यवस्था नहीं हो पाती, तो बैल पर बैठ गया। पागल है ऐसा क्यों? बोले महाराज बैल पर बैठा है लेकिन उल्टा बैठा है, पूंछ पकड़ के। रानी मैना ने अपने जमाई की, दामाद की तैयारी के लिए थाली सजा करके दरवाजे पे खड़ी हैं। और जैसे ही भगवान शिवजी बोले वृंदावन विहारी लाल। तो महाराज रानी मैना थाल लेकर के खड़ी हैं और शिवजी आए हैं। और जैसे ही शंकर जी आए तो रानी मैना ने शिवजी को देख करके तुरंत थाली फेंक दी। अच्छा, जब दामाद घर पर आए तो कोई थाली फेंक दी तो कैसा लगेगा? कितना बड़ा अपमान भाई। आरती उतारने के लिए थाली लाई, दीपक रख करके लाई, जल लेकर के आई, टीका लगाने के लिए लाई और वो फेंक दिया। नारद जी ने कहा भोलेनाथ इतनी बेइज्जती तो हमने आज तक नहीं देखी। जे है शब्द को बनाना। भगवान शंकर ने देखो कितनी सुंदर तरीके से बात संभाली। भगवान शंकर नारद जी से कह रहे हैं कि नारद हमारी जो सास है वो बड़ी बुद्धिमान है, हाँ उसका दिमाग बहुत तेज है। बोले क्यों? बोले मेरी सास ने सोचा कि जिसके सर पे गंगा है उसके सामने हमें एक लोटा जल दिखाएं। क्या मतलब? जल फेंक दिया। फिर हमारी सास ने सोचा कि जिसके माथे पे चंद्रमा है उसको हमें एक दीपक दिखाएं। क्या मतलब? दीपक फेंक दिया। ये अपमान नहीं किया है, ये सम्मान किया है। और यहाँ पर रानी में न डर गई। हाँ, शंकर जी के गले में नाग को देख करके डर गई, जबकि उनको डरना नहीं था, उनको प्रसन्न होना था। रानी मैना को प्रसन्न इसलिए होना था कि मेरी बेटी कभी वैधव्य योग नहीं देखेगी, क्योंकि काल महाकाल है, कभी इसकी मौत नहीं होगी सर्प को देखकर। तो माता यहाँ रानी मैना डर गई। धीरे धीरे सारी रस्मों के साथ भगवान शिव का विवाह हुआ। बोले शंकर भगवान की, बाबा विश्वनाथ की। भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर के वापस कैलाश पर आए हैं। राजा हिमांचल ने विदा की है। भगवान शंकर कैलाश पर आए और भगवान और माता पार्वती दोनों मिलकर के भगवान की शिव जी कथा सुनाते हैं। माता पार्वती कथा सुनती हैं और हरि नाम शंकर कीर्तन करते हैं। अरे मेरे भोले बाबा गौरी शंकर भगवान की जय। भगवान शिव जी बड़े भोले भाले हैं। हो मेरे भोले बाबा का जग में बोल बाला है। मेरे भोले बाबा का जग में बोल बाला है। मेरे भोले बाबा का जग में बोल बाला है। मेरे भोले बाबा का जग में बोल बाला है। सब गा लो हाँ।
ताली सेवा करते हुए बड़े भाव के साथ। जग में बोले वाला है, 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 जग में बोले ऐसे नहीं, वाला सभी हाथ उठा है। करके गाइए। हाँ, पूरे पंडाल से हाथ ऊपर करिए, बिल्कुल ताली सेवा करते हुए। जग में बोले वाला है, 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 मेरे भोले बाबा का जग में बोले वाला है। मेरे भोले बाबा का जग में बोले वाला है। और भोलेनाथ कहते हैं, माथे जिनके चंदा है, सिर पे जिनके गंगा है, माथे जिनके चंदा है, सिर पे जिनके गंगा है, माथे जिनके चंदा है, सिर पे जिनके गंगा है, माथे जिनके चंदा है, सिर पे जिनके गंगा है, गले में सर्प काला है, मेरा डमरू वाला है, गले में सर्प काला है, मेरा डमरू वाला है, मेरे भोले बाबा का जग में बोले वाला है। मेरे भोले बाबा का जग में बोले वाला है। मेरे भोले बाबा का जग में बोले वाला है। मेरे भोले बाबा का जग में बोले वाला है। मेरे भोले बाबा का जग में बोले वाला है। मेरे भोले बाबा का बोले वाला है। जग में 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 बोले वाला। जग में बोले वाला है। तो ऐसे महाराज प्रसूति माता सती चरित्र पार्वती चरित्र श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बताया। आज ठाकुर जी का जन्मदिन है
तो आज तो बारिश आएगी, क्योंकि ठाकुर जी ऐसे ही मौसम में हुए थे। तो घबराना नहीं है, सावधानी के साथ सभी बैठे रहेंगे, क्योंकि बहुत घनघोर बारिश में ठाकुर जी आए थे, तो थोड़ा बहुत तो पानी आएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आकुति, देवहूति, प्रसूति के बारे में बताया। महाराज मनु के 2 पुत्र हुए, एक का नाम है प्रियव्रत और एक का नाम है उत्तानपाद। कि जाए उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयोः सुरुचि प्रेयसी पत्नोर नेतरायतुर्वो ध्रुवा। महाराज उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं, एक का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। दोनों के यहाँ एक एक बालक था। जो सुरुचि के यहाँ बालक था उसका नाम था उत्तम, और जो मैया सुनीति के यहाँ बालक था उसका नाम था ध्रुव। एक दिन क्या हुआ, सुनीति मैया के लिए महाराज उत्तानपाद ने त्याग दिया था, वो जंगल में रहती थी। तो एक दिन ध्रुव जी महाराज को जब पता चला कि हमारे पिताजी राजा हैं, तो ध्रुव जी महाराज गए और जाकर के पिताजी की गोदी में बैठ गए। तो महाराज उत्तानपाद तो जानते थे कि यह हमारा पुत्र है, लेकिन सुरुचि आई, सुरुचि ने देखा कि यह हमारा सौत का बालक है, तुरंत उठा करके हाथ पकड़ करके नीचे उतार दिया और ध्रुव से कह दिया कि ध्रुव, अगर तुम्हें इस सिंहासन पर बैठना है, अगर तुम राज्य पाना चाहते हो, तो एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले जंगल जाओ, जंगल में भगवान को प्रसन्न करो, भगवान का खूब भजन करो, और जब वो भगवान प्रकट हो जाए उस भगवान से कहना कि हे प्रभु, हमें सुरुचि के गर्भ से जन्म दे देना। आज सुरुचि अपने गर्भ को भगवान से भी ज्यादा बता रही है। तो वो शब्द आज ध्रुव जी महाराज के हृदय में चुभ गए। हाँ, हमने बताया था शब्दों का खेल है, किसी किसी की बात ऐसी लग जाती है कि वो हृदय में बैठ जाती है। हाँ, वचन के परिपक्व होना चाहिए। तो महाराज ध्रुव जी महाराज के हृदय में वो शब्द लग गए। उस ध्रुव जी महाराज घर आए और आकर के रोने लगे। ध्रुव जी आए, ध्रुव को रोता हुआ देखा, तो सुनीति ने कहा बात क्या है बेटा? तो बोले मैया, आज हम राज्यसभा में गए और वहां जाकर के महाराज उत्तानपाद की गोदी में बैठ गए पिताजी की। तो मैया आई सुरुचि और उन्होंने हमारा हाथ पकड़ करके उतार दिया और कह दिया कि अगर तुम्हें इस सिंहासन पर बैठना है तो भगवान का भजन करो, वो भगवान प्रकट हो जाएं, तो उनसे कहना कि हमें सुरुचि गर्भ से जन्म दे दो। आज अपने गर्भ को इतना ऊंचा बता रही है सुरुचि। तो माता सुनीति ने कहा बेटा गलत क्या बोला तुम्हारी मैया ने, सही तो कहा है कि जाओ भगवान का भजन करो। अब तो महाराज ध्रुव जी महाराज को गुस्सा आ गई, बोले कहा है तो अब हम करेंगे। 5 वर्ष की अवस्था है, ध्रुव जी महाराज घर से निकल पड़े। अच्छा, जंगल में जा रहे थे तो जाते जाते बीच में नारद जी मिल गए। हमने पहले ही बताया था नारद जी हैं संत, और संत का काम होता है भक्तों को भगवान से जोड़ना, लेकिन संत पहले परीक्षा लेते हैं। तो नारद जी आए, नारद जी ने सोचा कि चलो ध्रुव की परीक्षा लेने, इसके हृदय में कहीं मरकट वैराग्य तो नहीं जागा। हाँ, आदमी की जिंदगी में मरकट वैराग्य जरूर आता है। हाँ, हर किसी के जीवन में मरकट वैराग्य आएगा। मरकट वैराग्य कैसा? बोले अभी कथा पंडाल में बैठी हैं, कथा अच्छी लग रही है, हाँ घर जाएंगे, बोले अब तो हम रोज एक माला करेंगे।
तो 1 दिन माला की, 2 दिन माला की, 3 दिन माला की, फिर धीरे धीरे 2 दिन बाद 1 आध माला कर ली, फिर और धीरे धीरे हफ्ते में कर ली, फिर धीरे धीरे बंद कर दी। साल 6 महीना निकला, फिर कहीं कथा सुनी तो फिर गए, फिर कथा में सुना कि भजन करो भजन करो, तो फिर आके ठाकुर जी की खूब सेवा की, अच्छा नहलाया धोयाया, बिहारी जी सब कुछ तुम ही हो। फिर महीना की सेवा की, और फिर जैसे थोड़ी शांति हुई तो फिर भूल गए। हम भगवान को भगवान नहीं मानते, हाँ बिल्कुल ईमानदारी की बात है। भगवान को भगवान नहीं मान रहे, भगवान को मूर्ति मान रहे। घर में जो गोपाल जी रखे हैं, कभी उनसे पूछा कि आज भूख लगी है? महाराज उनको तो 2 चिरौंजी का भोग लगा दिया और अपन खूब पनीर पा रहे हैं। उनके लिए चिरौंजी लगा रहे हैं और अपन पनीर खा रहे हैं। सुबह शाम 2-2 अगरबत्ती लगा दियो फ्री। भाई जैसे हमें प्यास लगती है ऐसे ही उनको लगती है। भगवान बातें करते हैं, भगवान बातें करते हैं, आप बात करके तो देखो उनसे, रोज सुबह शाम उनसे उनका हाल तो पूछो। भाई जब रोज बात करोगे तो एक ना एक दिन भगवान आपसे बात करेगा, लेकिन हम करते ही नहीं। ये सोचते वो तो मूर्ति है, ले आए, वृंदावन गए थे बिहारी जी ले आए। जैसे ब्रह्मांड जाओ, अभी यजमान बोल रहे थे कि अयोध्या जी जाना है। अगर अयोध्या जाओ या ब्रह्मांड जाओ और अपने गोपाल जी साथ में ले जाओ, और जब नर्मदा जी में नहाने लगो तो गोपाल जी रख दो और वहीं पे रख दो बाजू में 10,000 रुपया, और आप नर्मदा जी में डुबकी लगाओ। और उसी समय पे कोई चोर आए और वो गोपाल जी ले जाए और भी 10,000 रुपया ले जाए। अब बताओ आप किसको रोगे, किसके लिए रोगे बताओ? भगवान हो के पैसों हो? ईमानदारी बात। दादाजी बताओ काय हो रोगे? पैसों हो? मैया काय करोगी? पैसों हो के भगवान हो? पैसों हो। भगवान को कहा है एक चले गए तो दूसरे, अब 10,000 भाई 1,500 में फिर दूसरे मिल जाएंगे। यही तो हमारी मूर्खता है। ये नहीं सोचते कि भगवान चले गए, अरे पैसा चले गए हमारे, भगवान तो कहीं भी मिल जाएंगे। ये सोचना यह चाहिए कि जो हमारे ठाकुर जी हैं, अभी भी ऐसे कई घर हैं, बोले बब्बा दादा के जमाने से हमारे ठाकुर जी की पूजा होती आ रही, वो ही रखे हैं। तो ध्रुव जी महाराज गए हैं और नारद जी परीक्षा ले रहे हैं कि इनके दिमाग में मरकट बैराग तो नहीं आ गया, कि ऐसा तो नहीं कि अभी ताव में आके जंगल निकल आए और फिर बाद में बैराग खत्म हो जाए। कभी कभी गुस्से में, हाँ कभी कभी गुस्से में दादा लोग भी घर छोड़ के भाग जाते, बोले अब तो हम चले ही जाएंगे वृंदावन में, थोड़ा निकल ही जाएंगे। महाराज स्टैंड तक गए और नाती की याद आ गई, बोले अब भले ही लड़ाई झगड़ा हुआ है, अब नाती तो है, फिर वापस आ गए। तो ऐसा मरकट वैराग्य होता है। आज ध्रुव जी महाराज जंगल में गए हैं, नारद जी ने गुरु मंत्र दिया है कि जाओ जाकर के मधुवन की तलहटी में निधिवन में जाप करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाराज ध्रुव जी महाराज के लिए मंत्र पर इतना विश्वास था, इतना विश्वास था कि निधिवन की तलहटी में ध्रुव जी महाराज ने जप करना प्रारंभ कर दिया। त्रात्रांते 3 महीने का नियम बनाया। 3 महीने फल खा करके भजन कर रहे हैं। भाई जो फल मिल गए जंगल में फल खा लेते और बस भजन करते रहते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 3 महीने बाद फिर पत्ते खाने लगे। 3 महीने में पत्ते खा लिए और फिर भजन कर रहे हैं। फिर 3 महीने बाद नियम बनाया कि अब हम जल पी करके भजन करेंगे। हाँ नियम ऐसे ही बनाना चाहिए। क्या है अपन गलती करते हैं, बोले कल से अगर नवरात्रि लग रही
तो बोले आज इतना खा लेंगे, जैसे अभी परसों एकादशी थी, तो आज इतना ज्यादा खा लेंगे कि व्रत आने के पहले बीमार पड़ गए। भाई शरीर को धीरे धीरे तप में छोड़ना चाहिए, धीरे धीरे आदत बनानी चाहिए। अचानक से कुछ नहीं होता कि आप एक ही दिन में सोचो कि सब हो जाए। ध्रुव जी महाराज ने धीरे धीरे नियम बनाया कि पहले फल खाया, फल के बाद पत्ते खाए, पत्ते खाने के बाद जल पिया, और जब जल पीने के बाद तप करने पर भी भगवान नहीं आए, तो आज तो महाराज ध्रुव ने सांस लेना बंद कर दिया। हाँ, और जब ध्रुव जी महाराज ने सांस लेना बंद किया तो सारे देवताओं की सांस रुक गई। भगवान सो रहे थे, अचानक से ठाकुर जी उठे, वो सारे देवताओं को देखा कि देवता घबरा रहे हैं, तो भगवान ने देर ना की और सीधे जाकर के ध्रुव जी महाराज के सामने प्रकट हो गए। अब जब ध्रुव जी महाराज ने भगवान नारायण को देखा तो मूक है, छोटा सा बालक है, तो समझ में नहीं आ रहा क्या किया, क्या स्तुति करें। तो महाराज ध्रुव जी महाराज के गाल से आज ठाकुर जी ने अपना शंख लगाया है। तो ध्रुव जी महाराज को वेद वेदांत का ज्ञान हो गया तुरंत ही कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। भगवान की कृपा हो जाए तो बोली लंगड़ा दौड़ सकता है। हाँ, भगवान में वह सामर्थ्य है कि लंगड़े को दौड़ा सकते हैं। भगवान की कृपा हो जाए तो एक चींटी के पैर में हाथी को बंधा करके खिंचा सकते हैं। तुलसीदास, रैदास, मीराबाई, आज सब याद कर रहे हैं इनको, वेद वेदांत का ज्ञान है। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम बनता नहीं। आप कितनी भी मेहनत कर लो, क्योंकि लोग कहते हैं ना, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। हो जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि तो तस फल चाखा। आदमी कहता है कि महाराज कर्म करो फल मिलेगा। जैसे एक किसान जब बोनी बोता है, फसल लगाता है, तो उस समय कहता है महाराज हम कर्म कर रहे हैं, फल मिलेगा। और ये हो गई बारिश, इससे हो गया नुकसान, तो वही किसान फिर क्या कहता है पता है? बोले फिर कहता है हुई है वही जो राम रचि राखा,